जय श्री कृष्ण। गुरु शिष्य संवाद की जो कड़ी हमारी चल रही है, उसी के संदर्भ में अब आगे बढ़ाते हुए आज हम तत्व ज्ञान, परम तत्व परमात्मा, वो जो परम तत्व है उसके बारे में, उसके संबंध में चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो तत्व ज्ञान जो परम तत्व परमात्मा का है, वो इसलिए परम तत्व परमात्मा को ज्ञान स्वरूप कहा है कि वो निर्वाण पद, मोक्ष, ब्रह्मानंद, परमानंद, जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्म में स्थिति का आनंद, और परमानंद, वो परम है, परम आत्मा परमात्मा। तो तत्ववेता उसी को तत्व कहता है, जो इनको जान लेता है या जो इसमें स्थित हो जाता है, परमानंद में, ब्रह्मानंद में की चर्चा आज हम करेंगे तत्ववेता की, जो परमानंद और ब्रह्मानंद में स्थित हो जाता है। तो सर्वप्रथम तो उपरोक्त सभी सर्वनाम, जो ये जितने भी नाम हैं, परम तत्व परमात्मा, परमात्मा, तत्व ज्ञान, तत्ववेता, ब्रह्मविद, ब्रह्म में जो स्थित है, ब्रह्मलीन, ब्रह्म ज्ञाता, वो जितने भी नाम है वो सब नाम उसी एक परमात्मा के हैं, उसी एक परमात्मा का संबोधन है, उसी का याद दिलाते हैं, उसी को मार्क करते हैं कि भाई वो है, क्योंकि वो एक है। ये हमारा बंटवारा हमारा है, उसमें कोई बंटवारा नहीं है, वो तो एक है। सब तरफ से घूम के उसी जगह सारे साधक किसी भी साधन से जाए, एक ही जगह पहुंचते हैं, उसी की ओर, उसी को इंगित करते हैं। ये सारे नाम उसी की ओर करते हैं इशारा, और इंगित भी उसी को करते हैं, भाई वो है। भगवान तो सब में है। जब भगवान सब में है तो सब में परे भी हैं, सब में है मगर वो परे हैं, सब में होते भी हुए भी वो परे हैं, वही सब कुछ है। ये जो दिखता है, जो माया भी है ना, वो भी सब उसी में है, उसी के अंदर है, उसी का रूप है, सर्व भाव स्वरूप है, वो सभी भावों का स्वरूप, सब भाव उसी में है, सर्व भावों का स्वरूप भी वही है। इसलिए वास्तव में ब्रह्मानंद व प्रेमानंद में कोई फर्क नहीं है। ब्रह्मानंद भी एक ही है, प्रेमानंद भी एक ही है। तो सबसे पहले ब्रह्मानंद की व्याख्या की है कि ये समुद्र की निस्तरंग बिल्कुल, जिसमें तरंग ही नहीं उठती ना, एकदम शांत, वो ब्रह्मानंद ब्रह्म में स्थित हो गया। तो जो एकदम शांत समुद्र की जो संज्ञा दी है, कैसा वो ऐसा हो जाता है, एकदम शांत समुद्र की तरह, निस्तरंग, शांत, पूर्ण मौन, ऐसी अवस्था, अपने आप में पूर्ण मौन की अवस्था है। ये है ब्रह्मानंद की अवस्था। प्रेमानंद की अवस्था बताइए कि ये समुद्र की सतरंग अवस्था है, उसमें सभी रंग हैं। वो माया में भी ओतप्रोत है, मगर माया में लिप्त नहीं है, माया से अलग है वो, उसका माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये वो अवस्था है जिसमें उसमें सब कुछ समाया हुआ है, वो खुद भी है और उसके अंदर सब कुछ समाया हुआ भी है। ऐसी स्थिति है प्रेमानंद की। वही स्थिति प्रेमानंद महाराज की है आज, और ब्रह्मानंद महाराज की स्थिति है अड़गड़ानंद जी महाराज की। ये दो स्थितियां हमने बताई, इसका वर्णन किया है। भगवान और माया में भेद क्या है, तो एक सवाल करता है भक्त मुमुक्ष के साथ, भगवान में और माया के अंदर जो भेद है ना, वो क्या है? तो अहंकार रहित तदाकार, क्योंकि माया भी वही है, भगवान ने जो प्राणी मात्र है वो भी ईश्वर के रूप है, मगर जो फर्क है वो बताया कि साहब अहंकार रहित तदाकार वृत्ति अभेद से होती है। अहंकार रहित ऐसी वृत्ति जिसमें अहंकार पूरी तौर से समाप्त हो जाए, विलीन हो जाए, एकदम शांत हो जाए, तथा अहंकार सहित तदाकार वृत्ति भेद से होती है। अभेद यानी भेद समाप्त हो जाता है जब अहंकार की समाप्ति के बाद जो तदाकार वृत्ति रहती है एक उसमें, उसको अभेद वाली वृत्ति कहा है। और अहंकार सहित तदाकार वृत्ति भेद से होती है। भेद, मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, ये भेद है। संसार, ब्रह्मांड, माया आदि जितने भी नाम है वह सब सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। सृष्टि मतलब रचना। तो सवाल किया कि सृष्टि की रचना साकार से हुई या निराकार से? ये जो जितने गहराई वाले प्रश्न होते हैं ना, उनमें से एक प्रश्न है कि साहब साकार से हुई या निराकार से सृष्टि की रचना? तो गुरु उसका
जवाब देते हैं, भक्त को समझाते हैं कि साहब साकार और निराकार में क्या है। तो उत्तर है कि ये नियम है कि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति जिससे होती है, जिससे भी किसी चीज की वस्तु की उत्पत्ति होती है, जिससे निर्माण होता है, वो उससे भिन्न हुआ करती है, वो उससे अलग होगी। सृष्टि साकार है इसलिए इसकी उत्पत्ति निराकार से हुई है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। उसका जो स्वरूप बताया ना, आकार नहीं बताया, उसका आकार है ओम। ओम का कोई आकार है क्या? ध्वनि है। अहम आकार इति ओमकार, मेरा आकार जो सब कुछ है, वो जिसमें ये जो सब कुछ जिसमें समाया हुआ है वो ओमकार है। अहम आकार इति ओमकार। तो सृष्टि साकार इसलिए इसकी वो उसमें भिन्न हुआ करती है। सृष्टि साकार है इसलिए उसकी उत्पत्ति निराकार से हुई है। और भी संक्षिप्त में इसकी व्याख्या और हो सकती है। संक्षिप्त में अगर हम करें तो वो ये है कि वह जो निराकार है वह हूँ है, हूँ। ये बहुत गहरी व्याख्या है। हम धीरे धीरे हमारी जो अध्यात्म विषय उसकी गहराई में उतरते जा रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि जो हमारे श्रोता हैं वो उस गहराई को समझने की करें, लगातार कोशिश करें तो समझ आएगा। तो वो कह रहे हैं कि साहब जो निराकार है ना वह हूँ है, और ये जो साकार दिखता है वह है, वह हूँ है, दृष्टा भाव में हूँ, और जो है वो ये साकार, उसका ही साकार रूप है। अतः अब सवाल उठता है कि निराकार से साकार की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तो उत्तर है कि अंतःकरण, जो अंतःकरण है ना प्राणी का, मनुष्य मात्र का, भगत का, अंतःकरण निराकार है। अंतःकरण निराकार, उसका आकार बता ही नहीं सकता कोई। अंतःकरण का कोई आकार थोड़ी, मन का कोई आकार थोड़ी है, चित्त का कोई आकार थोड़ी है। तो अंतःकरण निराकार और उसी से स्वप्न में साकार पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जो फर्क बताया ना कि साहब निराकार से साकार की उत्पत्ति होती है, तो उसका एक उदाहरण दिया है कि निराकार की यदि अंतःकरण निराकार है और उसी से स्वप्न में साकार, स्वप्न में साकार दिखता है, सब पदार्थ साकार दिखते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, साकार पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार निराकार भगवान से साकार जगत की उत्पत्ति होती है। ये उदाहरण देके समझाया कि निराकार भगवान से साकार संसार की उत्पत्ति किस हिसाब से हो जाती है। जैसे स्वप्न में साकार वस्तुएं दिखती है जबकि है नहीं, ऐसे ही है ये माया भी, ऐसे ही है, इसीलिए इसका नाम माया रखा है। अब फिर सवाल उठता है कि भगवान निराकार से साकार किसके लिए होते हैं। कितनी गहराई वाला प्रश्न है कि साहब वो साकार, निराकार से साकार किसके लिए होते हैं। तो उत्तर है कि अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, उन्हीं के रूप है वो, भक्त भी उन्हीं का रूप है। भक्त सच्चे भक्त, सच्चे भक्त के लिए जिस रूप में उनको दर्शन करने की इच्छा करते हैं, भक्त जिस भी रूप में उस प्रभु की, अपने इष्ट देव की दर्शन करने की इच्छा करता है, उसी में साकार मूर्ति होकर भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। ये सत्य है, सत्य है, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है। तो ये बात भी सत्य है कि भक्त अंतःकरण से, सच्चा भक्त उसको जिस रूप में देखना चाहता है उसी रूप में दर्शन देते हैं वो। इस विषय में रामायण में भी कहा गया है कि अगुण, बिना गुण, अनूप, जिसका रूप ही नहीं है, अनाम, एक रस, राम सगुन मय भय भगत प्रेम बस। सगुन भगे यानी ये उनके विश्लेषण है कि अगुण है, अनूप है, अनाम है और एक रस है, मगर राम सगुन भगे हो गए भगत प्रेम के बस। भगत के प्रेम के खातिर, जो सच्चा भगत है ना उसके खातिर। सगुन ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, उनमें भेद नहीं है। सगुन में और अगुण में भेद नहीं है। वारी विचि इस गावई वेदा, इसी को पूरा कि भाई भेद नहीं है, ये भेद तो माया का है, तीनों गुणों की वजह से है। ये भेद नहीं है, पूरी यही बात वेद गा रहे हैं, ये है रामायण के अंदर। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा गया है कि संसार में जो जो दिव्य सुंदर वस्तुएं दिखाई देती हैं
उनमें उसमें मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितनी भी दिव्यता है ना, वो मैं हूँ। यानी केवल आवरण, जो माया का आवरण है ना, जो ज्ञान के ऊपर अज्ञान का आवरण, उसकी वजह से भेद है। भेद है नहीं, वो भेद, वो आवरण हटते ही, मेल हटते ही वो साक्षात्कार हो जाता है। प्रत्येक वस्तु में जो आकर्षण करने वाला तत्व, हमको जो भी कुछ संसार में आकर्षित करता है, उसके पीछे जो तत्व है, परम तत्व, वही ईश्वर परम तत्व परमात्मा ही है। वो जो भी है आकर्षित करने वाला तत्व, वो वही परम ईश्वर परम तत्व परमात्मा ही है। आगे सवाल करते हैं, निराकार साकार की उपासना की व्याख्या। निराकार और साकार की जो उपासना की व्याख्या है ना भक्त के लिए, उसके बारे में बताया है। उसका विवेचना की है कि निराकार परमात्मा सबका है भाई, जिसका आकार ही नहीं है तो सब उसको मानते हैं। अब साकार अपने अपने बंटवारा कर लिया, साकार हो गया, साकार भी इन्होंने बनाया भक्त ने। तो निराकार परमात्मा सबका है, उसकी उपासना सब लोग समान रूप से कर सकते हैं। कोई भी किसी रूप में अपने हिसाब से समान रूप से कर सकता है। निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है, सत्य स्वरूप है, आकार नहीं है, दिव्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। वो सबके लिए है, प्रकाश सबके लिए, आनंद सबके लिए। परंतु साकार भगवान ऐसा नहीं है। जो साकार है वो ऐसा नहीं है, वो अलग है। उस पर भक्तों का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि भगवान का भगत से संबंध जो है ना, भगत और विभक्त, वो भक्त जुड़ा हुआ है, उससे संबंध, उस पर भक्तों का पूर्ण अधिकार है। यह भक्त और भगवान का निजी मामला है। जो साकार वाली भक्ति है ना, वो उसका भक्त का और भगवान का निजी मामला है। इसीलिए कहा है कि साहब जो भक्ति है ना, वो छुपा के की जाती है, दिखावा नहीं होना चाहिए भक्ति में। भक्ति का में अगर दिखावा है तो आपका जो निजी मामला है ना, वो सार्वजनिक हो गया, और फिर भगवान प्रतिकूल हो जाते हैं। जो अनुकूलता भक्त के प्रति वो रखना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं, वो उनकी होती है, वो प्रतिकूल हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि साहब ये भक्त और भगवान के निजी मामला है। भक्त चाहे जैसे उसकी पूजा कर सकता है, निजी मामला है, भक्त जैसे उसको पूजे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मैं पत्थर में पूजा जाता हूँ, पेड़ पौधे में पूजा जाता हूँ, जल में पूजा जाता हूँ, सूर्य में पूजा जाता हूँ, सब में पृथ्वी में पूजा जाता हूँ। सब जगह पूज रहे हैं ना, उसी को पूज रहे हैं। वो अपने हिसाब से, साकार के हिसाब से। दूसरों को उसमें दखल देने का अधिकार भी नहीं है। जब निजी मामला है दोनों का, तो दूसरों का अधिकार नहीं है। ये जो करते हैं ना साहब, वो उसको पूछता है, उसका पूछता है, ये तो उसका अधिकार ही नहीं है कि साहब आप ये इसको क्यों पूछ रहे हो। जब आपको उनका दोनों का मामला है, तो बोलने वाला को अधिकार है ही नहीं कि साहब वो उसमें क्यों दखल दे, उसका निजी मामला है। ये सभी धर्मों के बारे में, जो धर्म तथाकथित धर्म को हमने बंटवारा कर रखा है, उसके ऊपर भी ये लागू होता है। क्या अपने अपनी मान्यता है, साकार को मांगने, निराकार को माने, उसकी मान्यता है, और वो उसका निजी मामला है। तो किसी दूसरे को, थर्ड पर्सन को दखल देने का अधिकार ही नहीं। जब नहीं है, अब कोई अधिकार देता है या करता है तो वो बेमाने हैं। और इसीलिए कहा है कि निराकार की उपासना सूक्ष्म बुद्धि वालों के लिए है। जो निराकार की है ना, उसके लिए इसलिए कहा है जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है। इसलिए हम शुरू से कहते हैं ना, जो बुद्धिजीवी है, विवेकी है, वही सूक्ष्म बुद्धि आएगी आगे जाके, उसको निराकार की करता है। क्योंकि वो सत्य स्वरूप है, इसका जानना, वो दिव्य स्वरूप है, इसको जानना, वो प्रकाश स्वरूप है, इसका जानना, वो कूटस्थ में है, इसको जानना। उसके लिए कहा है कि साहब वो सूक्ष्म बुद्धि। सूक्ष्म बुद्धि का मतलब है कुछ चित्त को एकदम शांत कर लेगा। जैसे जैसे चित्त शांत होता जाएगा ना, सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण होता चला जाता है। वालों के लिए चैतन्य तक, जो चैतन्य तत्व है ना, चैतन्य तक परम तत्व परमात्मा की यात्रा करने के लिए सूक्ष्म बुद्धि आवश्यक है। जब तक हमारी बुद्धि सूक्ष्मता की ओर नहीं जाएगी, तब उस परम तत्व परमात्मा जो चैतन्य है, उसकी यात्रा में थोड़ा परम आवश्यक है। यानी उसकी परम आवश्यकता है बुद्धि की, सक्षम बुद्धि की। क्योंकि संसार में जो कुछ भी दिखता है वो चैतन्य ही है।
वो परम तत्व परमात्मा पूरी कायनात के अंदर है। ये हम जब परम तत्व परमात्मा, ये भी परम तत्व की व्याख्या कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको गहराई में ले जा रहे हैं। और जब गहराई में जाएंगे तो वो एक समय ऐसा आता है साधक के, जो मुमुक्ष है, जो पहुंच जाता है, उसको लगता है कि सब जगह वही परम तत्व है, वही चैतन्य है, वो चैतन्य सब में है, कण कण में भी है। इसीलिए भगवान कहते हैं वो कण कण में है। वो स्थिति का ज्ञान, वो ज्ञान स्वरूप है, उस स्थिति का ज्ञान उसको हो जाता है कि वो कण कण में है। तो यहाँ इतना बताया है कि, और इसीलिए कहा है कि निराकार को कुछ कर सकते हैं, कर सकता है बुद्धि, क्योंकि संसार में जो कुछ भी दिखता है वो चैतन्य केवल हमारी जड़ता बुद्धि, जड़ बुद्धि से ही। दोबारा इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि चैतन्य तक परम तत्व परमात्मा की यात्रा करने के लिए सूक्ष्म बुद्धि आवश्यक है। एकाग्रता, एकाग्रता हो जाएगी तो सूक्ष्म होगी ना एक जगह। क्योंकि संसार में जो कुछ भी दिखता है, हम जो भी दिख रहा है, हमारी जो रेंज है, संसार तो बहुत बड़ा है, माया बहुत बड़ी है। ये जो ब्रह्मांड है, कौन देख रहा है? हमारे आसपास का जो दायरा है उसी में तो देख रहे हैं हम। तो वही चैतन्य है, वो केवल हमारी जड़ता बुद्धि, जड़ बुद्धि से ही वो जड़ प्रतीत होता है। पूरा चैतन्य है, मगर जो हमारी जड़ता बुद्धि है ना, जड़ बुद्धि, क्यों कि वो शुरू से इसी में है। इस जड़ को देखते देखते बड़ी होती है ये बुद्धि। तो जो जड़ बुद्धि है ना, से ही वो जड़ प्रतीत होता है। वो प्रतीत इसलिए होता है, ये तो चैतन्य है वो। और इस जड़ बुद्धि को जब शांत करके चित्त शांत होता है, तो वो चैतन्य जो परम तत्व परमात्मा है ना, वो विदित हो जाता है। इसीलिए उसका नाम वेद का है। तो वो जो वेद है ना, जानने योग्य, वो विदित हो जाता है। वेद विद, वो वेद का ज्ञाता हो जाता है, उसको ज्ञात कर लेता है उस चैतन्य को। वो जड़ बुद्धि को उसका अतिक्रमण कर जाता है वो, इस जड़ बुद्धि का। इसलिए जड़ता बुद्धि को दूर करने के लिए, इस जड़ता बुद्धि को दूर करने के लिए ये परम तत्व की व्याख्या हो रही है कि इसीलिए इस जड़ता बुद्धि को दूर करने के लिए ही ध्यान उपासना की जाती है। वो ध्यान उपासना का जो मार्ग है ना, जो अध्यात्म का मार्ग है, जो अष्टांग योग का मार्ग है, वो इसीलिए है कि ये जो हमारी जड़ बुद्धि है, वो सूक्ष्म बुद्धि की ओर बढ़ते 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 उस तत्व को साक्षात्कार कर लेती है। जो चैतन्य जो पूरी कायनात में है, सब जगह फैला हुआ है, कण कण में वो है, उसको प्राप्त कर लेती है, उसका साक्षात्कार कर लेती है, दीदार कर लेती है। इसलिए जड़ता बुद्धि को दूर करने के लिए ही ध्यान उपासना की जाती है। और उस उपासना का फल ही ज्ञान है। उसका जो फल है ना, जो प्राप्ति होती है, वो ज्ञान है। भगवान ज्ञान स्वरूप उधर, तो उस ज्ञान स्वरूप को पाने के लिए ही वो ध्यान उपासना है, और कोई मार्ग है ही नहीं। ये कितना ही व्याख्या कर लें, कितनी अपने आप को धर्म के ठेकेदार बना दें, अपनों को ज्ञानी बता दें, कोई आचार्य लगा दें, कोई झूठा परमहंस भी लगा लें, कोई स्वामी लगा दे, कोई संत लगा दे, कुछ भी नहीं है। हम नाम लेके भी बता सकते हैं कि साहब उनमें वो वाली बात नहीं है जो पहुँचे हुए संतों में होती है, मगर उससे भी कोई वो हल निकाला। हमारा जो उद्देश्य है वो पहले ये है कि साहब हमारे जो श्रोता हैं वो ये समझ लें कि साहब श्रीमद् भगवद गीता समझ में क्यों नहीं आ रही, हमारे मकसद हुआ है। और जब हम भगवद गीता की व्याख्या करेंगे और समझने आने लगेगी, तब बहुत सी बातें अपने आप क्लियर हो जाएगी। फिर वो जो साधक समझ जाएगा वो समझाएगा भी से।